जब मन टूट जाता है, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब कोई साथ नहीं देता और हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण की वो बातें याद आती हैं जो हमें फिर से खड़ा होना सिखाती हैं, जो हमारी सोच को बदल देती हैं और जो हर दर्द को ताकत में बदलने की शक्ति देती है। आज मैं आपको श्री कृष्ण की वही 7 बातें बताने वाली हूँ जो आपके मन को नई शक्ति देंगी और आपको जीवन की हर मुश्किल से पार ले जाएंगी। बस अंत तक सुनना, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये आपके जीवन की दिशा बदलने वाले सत्य है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अस्थिर मन होता है। और जो इस मन को जीत लेता है वो किसी भी परिस्थिति, किसी भी दर्द, किसी भी डर को मात दे सकता है। जब जीवन में सब कुछ बिखरता नजर आता है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब दुनिया तुम्हारे प्रयासों पर हंसती है, तब सबसे पहले तुम्हारा मन ही टूटता है। वो कहता है, अब छोड़ दे, अब और मत कोशिश कर। और अगर उस पल तुमने उस मन की बात मान ली तो तुम्हारे अंदर की शक्ति, तुम्हारे सपने, तुम्हारा आत्मविश्वास सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पर वही मन जब तुम्हारा मित्र बन जाता है तो यही तुम्हें कहता है, हार मानना आसान है, पर कोशिश करते रहना ही सच्चा साहस है। और यहीं से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन अपने मन को साथ ले, क्योंकि मन ही तुझे तेरे कर्मों की राह दिखाएगा। अगर तूने मन को जीत लिया तो संसार में कोई तुझे हरा नहीं सकता। सोचो, जब अर्जुन जैसा योद्धा भी युद्ध भूमि में कांप गया था, जब उसका मन भ्रमित हुआ तो कृष्ण ने उसे उसकी असली शक्ति याद दिलाई। उन्होंने कहा, अर्जुन तेरा शत्रु कोई और नहीं, तेरे अंदर बैठा डर है। पहले उसे जीत, फिर यह युद्ध अपने आप जीत जाएगा। यह बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो संघर्षों से गुजर रहा है, जो अंदर से थक चुका है, जो सोचता है कि अब मुझसे नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, पर अभ्यास से संभव है। हर दिन अपने मन से संवाद करो। जब भी मन कहे कि तू नहीं कर सकता, तो तुरंत जवाब दो, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ कृष्ण है। मन की अस्थिरता को जीतने वाला व्यक्ति कभी हालातों से नहीं हारता, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। वो भीतर से शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है उसका सबसे सच्चा साथी उसका मन है और उसके मन में कृष्ण का वास है। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हें उठा सकता है या गिरा सकता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो असंभव भी संभव बन जाएगा, लेकिन अगर मन नकारात्मक हो गया तो सफलता की रोशनी भी अंधेरे में खो जाएगी। इसलिए हर सुबह अपने मन से यही कहो, आज का दिन मेरा है, मैं अपने मन का स्वामी हूँ, मेरा मन मेरा मित्र है, मेरा शत्रु नहीं। और जब यह बात दिल से निकलकर तुम्हारे कर्मों में उतर जाएगी, तब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपनी किस्मत का निर्माता बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन हमारे खिलाफ चल रहा है, हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी नतीजा वैसा नहीं आता, लोग हमें छोड़ जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर वास्तव में जो कुछ भी होता है वो हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस उस पल हमें दिखाई नहीं देता। भगवान की बनाई योजना का हिस्सा होता है। कभी वो हमें तोड़ते हैं ताकि हम भीतर से मजबूत बन सकें, कभी वो हमें खाली करते हैं ताकि कुछ बड़ा भर सके। सोचो, अगर कुछ चीज तुम्हारे मुताबिक नहीं तो शायद वो तुम्हारे लिए नहीं थी। कृष्ण कहते हैं, हर असफलता में भी एक संदेश छिपा होता है, हर दर्द में भी एक उद्देश्य होता है। जब तुम ये भरोसा कर लेते हो कि भगवान तुम्हारे साथ है, तो फिर परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, तुम्हारा मन डगमगाता नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम होता है जो हो रहा है उसमें भी कोई दिव्य योजना है। कभी तुमने गौर किया है, जब जीवन में कुछ खोया, कुछ न कुछ बेहतर बाद में मिला। जिस रास्ते पर ठोकर लगी वहीं से नई दिशा शुरू हुई। वो सब संयोग नहीं था,
वो सब भगवान का संकेत था कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। मेरे बच्चे, कृष्ण सिखाते हैं जीवन को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। हर स्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि जब तुम भरोसा करते हो तो तुम्हारा डर मिट जाता है, और जब डर मिटता है तब तुम्हारी आत्मा बोलती है, मेरे जीवन का चालक मैं नहीं, कृष्ण है। याद रखना, जिसे हम गलती या हार समझते हैं वो अक्सर भगवान का छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। इसलिए जब भी कुछ गलत लगे, बस आंखें बंद करके इतना कहना, हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रही, पर मुझे यकीन है आप जो भी कर रहे हैं वो मेरे हित में ही होगा। और यकीन मानो, जब तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा तो जीवन की हर उलझन सुलझने लगेगी, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहाँ भय नहीं रहता, वहाँ सिर्फ शांति रहती है और कृष्ण का साया साथ रहता है। जो भी घटता है वो तुम्हारे लिए ही घटता है। बस विश्वास रखो, कृष्ण तभी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन छिपा है। हम अक्सर हर काम इसलिए करते हैं कि उसका परिणाम हमें कुछ दे, लाभ, प्रशंसा, सफलता या पहचान। और जब वैसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, अपने कर्म से भी मोह भंग कर लेते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म वो है जो परिणाम से परे हो, जो केवल कर्तव्य के भाव से किया जाए। सोचो, अर्जुन को वो युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे परिणाम का भय था। उसे लग रहा था कि उसके कर्म से विनाश होगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरा काम सिर्फ कर्म करना है, उसका फल तय करना तेरा काम नहीं, वो मेरा काम है। तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आते। लोग तुम्हारे प्रयास को नहीं समझते, कोई सराहना नहीं करता। ऐसे समय में मन कहता है, अब क्यों करूं? लेकिन कृष्ण कहते हैं, बस कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, उसका मन शांत हो जाता है। वो अपने काम को प्रेम से करता है, क्योंकि अब वो परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया से जुड़ जाता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करती हो तो तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद बन जाता है, तुम्हारे कर्म से अच्छाई फैलती है, और फिर भगवान खुद तुम्हारे कर्म का फल देते हैं। शायद तुरंत नहीं, पर सही समय पर, सही रूप में। कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाती हो तो परिणाम चाहे जो भी हो वो हमेशा तुम्हारे हित में होगा। इसलिए जब भी जीवन में असफलता महसूस हो तो खुद से ये कहना, मैं सिर्फ कर्म करने आई हूँ, फल देना श्री कृष्ण का काम है, और बस अपने काम में पूरी लगन से जुट जाओ। याद रखो, कृष्ण कभी मेहनत का फल नहीं छीनते, वो बस सही समय आने तक उसे सहेज कर रखते हैं, क्योंकि कभी कभी जो देर से मिलता है वो सदा के लिए रहता है। कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और जीवन को कृष्ण के हवाले कर दो, क्योंकि जब कर्म तुम्हारा होगा और परिणाम उनका तो हारना असंभव है। कर्म करते रहो, चाहे दुनिया देखे या न देखे, भगवान देख रहे हैं और वही सबसे बड़ा पुरस्कार देंगे, शांति, संतोष और सफलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय सही होगा सब कुछ अपने आप तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। कितनी बार ऐसा होता है ना, हम दिल से कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत लगा देते हैं, फिर भी नतीजे नहीं दिखते। मन थक जाता है, सोचता है शायद किस्मत ही साथ नहीं देती। पर सच्चाई यह है कि भगवान कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले यही समझाया था, अर्जुन, कर्म तेरा है लेकिन समय मेरा है, क्योंकि भगवान जानते हैं कब कौन सी चीज तुम्हारे लिए सबसे उचित है। वो तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकान, तुम्हारी उम्मीदें, सब उन्हें पता है। पर वो तब तक नहीं देते जब तक तुम उस योग्य नहीं बन जाते। कभी तुम किसी चीज के लिए बेचैन होती हो, कब मिलेगा, कब पूरा होगा, कब बदलेगी जिंदगी। पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, धैर्य रखो मेरे बच्चे, जिस चीज के लिए तुम तैयार हो रहे हो वो भी तुम्हारे लिए तैयार की जा रही है। हर फूल अपने मौसम में ही खिलता है, हर सूरज अपनी घड़ी पर ही निकलता है।
फिर इंसान क्यों इतना अधीर हो जाता है? कभी वो तुम्हें खाली करते हैं ताकि कुछ बड़ा भर सके। सोचो, जब पांडवों को वनवास मिला तब सबको लगा कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी हार है, पर वही वनवास उनकी सबसे बड़ी तैयारी थी महाभारत के विजय के लिए। अगर वो समय न आता तो अर्जुन कभी वो अर्जुन नहीं बन पाता जिसे श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब थम गया है, कुछ हो नहीं रहा, तो शांत रहो, क्योंकि उस ठहराव के पीछे भी भगवान की कोई योजना है। वो तुम्हें सिखा रहे हैं धैर्य, संयम और भरोसा। धैर्य वो कुंजी है जो जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल देती है, और भरोसा वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा, क्योंकि भगवान उन पर कभी देर नहीं करते जो उन पर सच्चा भरोसा रखते हैं। याद रखो, अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने भूल किया है। इसका मतलब है वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहे हैं। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और हर दिन यह कहो, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ आपका समय सबसे सही है। जिसे तुम इंतजार कहती हो वो दरअसल भगवान की तैयारी है, क्योंकि वो कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही पल चुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य और भगवान के बीच खड़ी हो जाती है। जब मनुष्य को अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपना धन या अपना नाम बड़ा लगने लगता है तो वह भूल जाता है कि यह सब उसका नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ है। देखो, जब तक इंसान विनम्र रहता है वो बढ़ता है, खिलता है और जीवन में प्रकाश बना रहता है। लेकिन जैसे ही उसके भीतर अहंकार आता है, वो प्रकाश धीरे धीरे अंधकार में बदलने लगता है। कृष्ण ने अर्जुन को चेताया था, अर्जुन, जब तेरा धनुष चल रहा है तो ये मत सोच कि विजय तेरी होगी। यह विजय उस शक्ति की होगी जो तेरे पीछे खड़ी है, यानी मैं। कितनी सच्ची बात है ना? कभी कभी हम वो सोच लेते हैं ये सफलता मेरी मेहनत से आई है, ये सब मैंने किया है। पर सच्चाई ये है कि अगर भगवान ने चाहा ही ना होता तो हमें प्रयास करने की शक्ति भी ना मिलती। जीवन में जब तुम ऊंचाइयां छू रही हो, जब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हो, तो उसी पल अपने मन में कहना, हे कृष्ण, ये सब आपकी ही कृपा है। क्योंकि जितनी विनम्रता रखोगी उतना ही भगवान तुम्हें और ऊंचा उठाएंगे। कृष्ण कहते हैं, जो झुकता है वही टिकता है। वृक्ष भी तब तक फल देता है जब तक उसकी डाली झुकी रहती है, और जैसे ही वो सीधी हो जाती है फल गिर जाते हैं। अहंकार इंसान को धीरे धीरे अंधा बना देता है। वो अपने कर्मों का श्रेय खुद को देने लगता है, लोगों को छोटा समझने लगता है, और फिर धीरे धीरे भगवान उसकी परीक्षा लेने लगते हैं। क्योंकि भगवान किसी को गिराना नहीं चाहते, वो बस यह सिखाना चाहते हैं कि मैं ही तेरा आधार हूं। सोचो, रावण कितना ज्ञानी था, इतना शक्तिशाली, लेकिन उसका पतन किस वजह से हुआ? केवल अहंकार से। वही श्री कृष्ण विनम्रता का प्रतीक है। राजा होकर भी उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, राजा होकर भी ग्वाल बनकर सबकी सेवा की। क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी होता है वो कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर मैं की भावना उठे, मैंने किया, मैं बेहतर हूं, मैं खास हूं, तो तुरंत अपने मन से कहना, नहीं, यह सब कृष्ण की कृपा है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को स्रोत मान लिया, उस दिन तुम्हारा प्रवाह रुक जाएगा। याद रखो, अहंकार मनुष्य को तोड़ता है और नम्रता उसे जोड़ती है। अहंकार तुम्हें भगवान से दूर करता है और विनम्रता तुम्हें उनके करीब ले आती है। इसलिए चाहे कितनी भी सफलता मिले, हमेशा झुको, धन्यवाद दो और कहो, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं, सब आप हैं। जो विनम्र है वही विजयी है। क्योंकि अहंकार से सिंहासन खो जाते हैं, पर नम्रता से भगवान का हृदय जीत लिया जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह जीवन का अंतिम सत्य है, समर्पण। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ खुद संभालना है। जीवन की हर समस्या, हर चिंता, हर डर हम अकेले लड़ते रहते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं।
फिर भी अपने मन को यह यकीन नहीं दिला पाते कि हमें भी किसी पर भरोसा करना चाहिए। पर कृष्ण कहते हैं, जब तू सब कुछ खुद करने की कोशिश छोड़ देगा और मुझे अपना साथी मान लेगा, तब मैं तेरे जीवन का भार अपने कंधों पर उठा लूंगा। सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में निराश होकर खड़ा था, उसने अपने हथियार नीचे रख दिए थे। वो कहने लगा, हे माधव, अब मुझसे नहीं होगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तू खुद को मेरे हवाले कर देगा, तब तू असंभव को भी संभव कर देगा। समर्पण का मतलब यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो। समर्पण का मतलब है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी जो होगा उसे ईश्वर पर छोड़ दूंगा। जब तुम हर काम भगवान को समर्पित कर देती हो, तो तुम्हारा डर मिट जाता है, क्योंकि अब तुम जानती हो जो कुछ भी होगा वो उनके आदेश से होगा। फिर हार का भय नहीं रहता, क्योंकि जो कृष्ण की शरण में होता है वो कभी हारता नहीं। कृष्ण सिखाते हैं, समर्पण कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम अपना अहंकार छोड़ देती हो, जब तुम यह मान लेती हो कि मैं नहीं, आप है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, तब मन में शांति उतर आती है। कभी तुमने गौर किया होगा, जब तुम बहुत परेशान होती हो और आखिर में बस भगवान से कह देती हो, अब सब आपकी मर्जी, तब भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है, क्योंकि उस क्षण में तुमने समर्पण कर दिया होता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम लेकर हर स्थिति में हाँ कहता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और यही सच्चा भक्ति मार्ग है, जहाँ डर नहीं, जहाँ शिकायत नहीं, बस प्रेम और विश्वास होता है। जब तुम जीवन को कृष्ण के हवाले कर देती हो, तो राहें अपने आप बनती जाती हैं, लोग सही समय पर मिलते हैं और परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, कृष्ण के हाथों में होता है। याद रखो, समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, समर्पण का अर्थ है भगवान की जीत को स्वीकार करना, और जो जीत करता है वो स्वयं भी कभी हारता नहीं। इसलिए हर सुबह और हर रात बस इतना कहो, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं, सब आप हैं, मुझे मेरे कर्मों में आपकी शक्ति चाहिए और मेरे जीवन में आपकी दिशा। जब ये भाव तुम्हारे भीतर आ जाएगा, तब न तुम्हें डर रहेगा, न अधीरता, बस एक मधुर शांति जो केवल कृष्ण के चरणों में मिलती है। जो कुछ समर्पण का अर्थ है अपना अहंकार, अपनी चिंता, अपना भय सब त्याग देना और कहना, हे कृष्ण, मैं आपकी हूँ, अब जो भी होगा वही सर्वोत्तम होगा। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की 7 बातें जो आपके मन को ताकत देंगी, जो आपके डर को हिम्मत में बदलेंगी और जो हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ है, बस हमें अपने मन को साधना, धैर्य रखना और पूरी लगन से कर्म करना है, और जो भी होता है वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो चलिए अपने जीवन में आज से ही इन 7 बातों को अपनाएं, मन को शक्तिशाली बनाएं और हर दिन अपने अंदर की नई ऊर्जा महसूस करें। जय श्री कृष्ण।